Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate the verse 1 Samuel 12:23. आज हम पहला शमूएल 12 अध्याय 23 वचन हम ध्यान करेंगे। I will teach you the good and the right way. मैं तुझे अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। When the people of God try to imitate the world and its course, और जब परमेश्वर का संसार के जो लोग हैं उसके जो व्यवहार को वो लोग अपने जिंदगी में लाने के लिए कोशिश किए थे, then the sad effects of such imitation can be clearly seen in the lives of Israelites. और उसका जो वो लोग संसार के लोगों का जो व्यवहार है वो यीशु मसीह का जो मसीह लोग इस्राएल लोग हैं वो लोगों की जिंदगी में दिखाने से वो लोग दुख अपने जिंदगी में उठाए थे। And we can see that in the Bible. और बाइबल में हम लोग देख सकते They हैं। asked God for a king to rule over them like the nations around them. और वो जो आजू बाजू में जो लोग हैं वो लोगों के तरह अपने ऊपर भी एक राजा वो लोगों को चाहिए, इस तरह वो लोग विनती किए थे। Now in the 12th chapter of 1 Samuel, पहला शमूएल के 12 अध्याय में हम जब देखें तो now Samuel is almost stepping down because now they have proclaimed the king. और वो यहाँ पे वो राजा के बारे में वो प्रकट हुआ था, इसलिए शमूएल ने वो थोड़ा नीचे आकर वो बात बोल रहा है। So he is stepping down. और वो उतर रहा है वहां से, वो जो जिम्मेदारी से उतर जा रहा है। So his career as a judge over the Israel had pretty much come to an end. और वो जो इस्राएल का जो शमूएल ने इस्राएल का न्यायी था और वो उसका जो समय था वो पूरा हो गया। Now the reins of government turned over to King Saul. और अब यहाँ से वो सरकार जो भी है वो राजा शाऊल के पास में वो पलट गया था। So this portion of our meditation was more or less Samuel's farewell speech to the people. और ये जो हम लोग जो वचन देख रहे हैं, जो संदर्भ ये है कि शमूएल का वो अंतिम बात ये कह रहा है। He was almost going into political obscurity behind the curtain after this point. और इसके बाद में वो राजनीति से वो पूरा पीछे चले जा रहा है। So now from now onwards, और यहाँ से he was not going to deal the people of Israel as a whole. और इस्राएल लोगों को पूरा से पूरा वो नहीं देखता है, But he will be dealing with King Saul and also few individuals. और वो शाऊल के साथ में और थोड़े लोगों के साथ में वो देखता रहता है। So far he was traveling from place to place to judge Israel. अब तक वो न्याय बन के इस्राएल में कई प्रकार की जगहों पर वो घूम रहा था, And he was a priest also. और वहाँ पे याजक भी था। So hereafter he will not be a public figure in leading Israel. यहाँ से और वो ये हम लोग देखे तो वो इस्राएल में दिखने वाला जैसा वो नहीं रहता है। So chapter 12 was almost his last and final speech to Israel. ये जो 12 अध्याय है इसमें इस्राएल लोगों को वो अंतिम संभाषण वो दे रहा है। Now he is transferring the civil and political authority to the newly ordained King Saul. वो सारे सरकारी का और वो राजनीति का जो भी वो जिम्मेदारी है वो पूरा वो शमूएल ने वो शाऊल को दे रहा था। And Samuel was very faithful in the past in all his responsibilities. और शमूएल ने वो पूरा उसका जो जिम्मेदारी था उसमें वो विश्वास योगी बन के रहा था। Yeah, as a child he came to the tabernacle in Shiloh. We all know. हम सब जानते हैं कि वो जो बच्चा था वो शिलोह में वो मंडली में आया था, And तंबू के पास में आया था। many would have been, known him since he was a child. जब वो बच्चा ही था उस समय से लोग उसको जानते हैं, And he had spent all his lifetime in serving those people. और वो लोगों को सेवा करते हुए वो उसका जिंदगी भर वो जिया था। Now he was very old and grey-headed. अभी इन्हें वो बुढ़ा बन गया था। Samuel was a man of integrity. शमूएल ने वो अपने जिंदगी में जब देखे तो अखंडित से वो था। And Saul would turn out to be a man of hypocrisy and duplicity. ये जो शाऊल था वो कभी भी देखे तो वो धोखा देने वाला काम करता था, और जो मन में एक छुपा था और बाहर एक करता था। And Samuel glorified God on earth. शमूएल ने परमेश्वर को इस दुनिया में महिमा किया था। So in this context we must understand one truth. इस भाग में एक सच्चाई हम लोग जानना चाहिए। Many times the practices of the world, they may look very attractive. बहुत बार ये जो लोग संसार में जो लोग करते हैं वो अच्छा ही दिख जाते हैं हम लोगों But को, when they are not according to the word of God, जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब नहीं रहता है तो they bring death instead of life. वो जीवन लाने से ज्यादा वो मौत लाता है। So Israelites demanding for a king is one of such things. इस्राएल लोग ने वो राजा के बारे में वो मांगना है, वो उसी तरह वो बात था। Yeah, by seeing the Gentile nations around
around us, वो जो आजू बाजू में जो अन्य जातियों का लोग थे, the way they were marching to war. वो जैसा वो युद्ध करने के लिए वो आगे बढ़ रहे So थे, by seeing that scene, these people also, Israelites also demanded, we want a king. वो ऐसा दृश्य वो लोग देखने के बाद में इसराइल लोग भी, हम लोगों को भी एक राजा चाहिए ऐसा चलाने के लिए, इस तरह वो लोग पूछ रहे थे। Actually, God was their king, लेकिन ये बात हम लोग देखे तो परमेश्वरी वो लोगों का राजा था, but they wanted man to be a king. लेकिन वो लोग चाहता है कि मनुष्य ने वो लोगों का राजा बने। So God and his prophet Samuel were displeased at that request. परमेश्वर और जो परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता शमूएल था, वो बात से वो लोगों के मन में बहुत अशांति हुआ। That's why इसलिए many times so many thoughts comes to us. हाँ, बहुत बार अपने मन में बहुत सोच आते हैं, But we have to weigh our thoughts in the word of God. हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सोच को हम लोग देखना चाहिए। What is the weight of that thought in the light of the word of God? परमेश्वर के वचन के वो ज्योति के अनुसार वो जो सोच है उसका क्या तुलना है, So वो हम लोग देखना है। in the latter days, even King David, great King David also committed a mistake like this. उसके बाद में जो महाराजा था वो दाऊद था, वो भी उसके अपने जिंदगी में वो बुरा काम किया था। In 1 Samuel 6, पहला शमूएल 6 अध्याय में he learned about the ark of the Lord being sent by a bullock cart by the Philistines. परमेश्वर का जो अर्क था वो फिलिस्तीयों के लोगों के द्वारा वो एक बुलक कार्ट के ऊपर वो लोग लेके आए थे। See, we all know हम लोग जानते हैं during the days of Saul, शाऊल के दिनों में yeah, that ark was taken to the battlefield. वो आर्क ने वो युद्ध करने के जगह पे वो लोग लेके गए थे। And then the Philistines have caught hold of that ark of the Lord. वो फिलिस्ती लोग ने परमेश्वर का जो आर्क था उसको वो लोग लेके गए थे। And now what has happened? तब वो क्या हो गया, They could not keep that ark of the Lord in their country. और परमेश्वर का जो आर्क था वो लोग के देश में वो लोग नहीं रखे They have थे, taken to Ashdod. और अशदोद पे They लेके have गए थे, taken to Gath. और गात को लेके गए थे, Different places they have taken. दूसरे जगहों पे वो लोग लेके गए But थे। they suffered from plagues and boils. और परमेश्वर के जो विपत्ति है उससे वो लोग अपने जिंदगी में बहुत क्लेश उठाए So थे। they thought that he is a holy God, we cannot keep him. हम ये बहुत पवित्र परमेश्वर है, हम लोग ये इसको रख नहीं सकते। And so they wanted to send it back to Israel. इसलिए वो लोग फिर से वापस इस्राएल में भेजने के लिए वो लोग But सोचते, they do not know how to send, they do not know the procedure. और वो कैसे भेजाना उसका जो कल्पना है वो योजना है वो लोग जानते नहीं है। God told that procedure to Moses. वो जो बात है कि वो परमेश्वर ने मूसा को बताया था। If you read Numbers, so the first 2 or 3 chapters, गिनती की पहला दूसरा और तीसरा अध्याय में जब हम पढ़े तो and there we can see how the tabernacle is to be carried from one place to the other in their wilderness journeys. वो तंबू ने वो जंगल में जो सफर जो जब वो लोग करते उस समय में वो लोग कैसे लेके जाना उसके बारे में परमेश्वर ने वो लोग को बताया था। Who has to carry the curtains? कौन वो कर्टन्स को लेके जाना Who है, has to carry the wooden pieces? और वो जो लकड़ी से बनाए हुआ वो चीजों को कौन लेके Who जाना has है, to take the most holy things? कौन वो बहुत पवित्र चीजों को लेके जाना Who है, has to carry? कौन वो लेके जाना है। Lord told very clearly that Kohathites have to carry. परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रीति से कहा है कि वो कोहात लोग ने उसको लेके जाना It is है, not to be taken on a bullock cart or like that belgadi. और बैलगाड़ी पे वो लोग लेके जाना नहीं है। So only Israelites know it. वो केवल इस्राएल लोग को वो लोग जानते हैं, Philistines, they do not know that. ये फिलिस्ती लोग ने ये बात को नहीं जानते। That's why after seeing the plagues and the boils in their land, वो अपने जिंदगी लोग वो अपने देश में जब वो लोग विपत्ति परिस्थिति को जब वो लोग देखे थे, they wanted to send away the ark of the Lord. और फिर से वो परमेश्वर के जो आग था उसको फिर से भिजाने के लिए देखे थे। And now they do not know the way. That's why they sent it on a bullock cart. अभी कैसे भिजाना उसका जो मार्ग है वो लोगों को पता नहीं था, इसलिए वो लोग बैलगाड़ी पे उसको भिजाए थे, They have sent it to Beth-Shemesh. और बेतशेमेश को वो लोग भिजाए थे। Because they do not know the way, God has forgiven them. वो लोगों को उसका जो क्रम था वो मार्ग कैसा है वो लोगों को पता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने वो लोगों को माफ किया था। But David is not like that. लेकिन दाऊद वैसा नहीं था। In 1 Samuel chapter 6, Philistines sent that ark of the Lord on a bullock cart. ये पहला शमूएल 6 अध्याय में जब हम लोग देखे तो फिलिस्ती लोग ने वो बैलगाड़ी के ऊपर परमेश्वर के जो आर्क था वो लोग भेजे थे। But whereas in 2 Samuel chapter 6, लेकिन दूसरा शमूएल 6 अध्याय में हम लोग जब देखे तो knowing the rule of the Lord, परमेश्वर के जो नियम जान के and David also followed the same example. दाऊद भी वही उदाहरण लिया था। He adopted the same method because
It looked so attractive. ये जो कल्पना था वो अच्छा लगा था, इसलिए उन्हें भी अपने जिंदगी में वही काम करने के लिए देखा था। So by doing like that, by bringing the ark on the bullock cart, वो बैलगाड़ी के ऊपर परमेश्वर का वो मार्क लाने से, and he went against the word of God. और परमेश्वर के वचन के विरोध में वो लोग उन्हें चले गया था। Yeah, as I already told you, मैं इससे पहले ही आप लोगों को बताया the था, most holy things are to be carried on the shoulders of the Kohathites. बहुत ये पवित्र चीजें कोहत लोगों के वो कदमों पे वो लोग लेके जाना है। Yeah, especially the ark of the Lord. पहले वो पवित्र Sanduk or something like that. संदूक, परमेश्वर का संदूक जो है वो लोग अपने कोहत लोग ने उसको लेके जाना है। So when David violated that rule, जब दाऊद ने उस नियम को वो तोड़ा था, and you see the result of that violation, और वो तोड़ने से उसके विपत्ति हम लोग देखते हैं। poor man that Uzzah died, वो वहाँ पे उज्जा ने मर गया था, and there was a great confusion on that day. उस दिन में वहाँ पे बहुत कलवर हुआ था। And even today, आज भी in many assemblies, बहुत मंडलियों में and people are adopting some modern methods to increase the numbers of their congregation. और वो जो मंडली में लोगों को बढ़ाने के लिए जो संसार में जो व्यवहार है उस चीजों को वो लोग ला They रहे are हैं, violating the word of God. और परमेश्वर के जो नियम है उसको जो विरोध में काम कर रहे How हैं। to remember one thing here. हम लोग ये एक बात याद रखना है, God cannot approve any method outside his revealed word. परमेश्वर ने जो बताया जो वचन है उसके बिना परमेश्वर दूसरा चीज किसको भी वो सच्चा है बोलकर नहीं बोल So we सकता। must be very careful in the work of the Lord. हम परमेश्वर के जो काम है उसमें बहुत चौकस रहना So चाहिए। in this chapter, इस अध्याय में, especially in today's passage, आज के भाग में, the focus is not on the new King Saul, but still on the man of God Samuel only. यहाँ पे जो दृष्टि है वो सॉल के ऊपर नहीं है, लेकिन वो शमूएल के ऊपर ही है। Christian life is like a marathon. ये जो मसीह का जिंदगी जो है वो एक मैराथन जैसा है, That is a running race. वो रनिंग जैसा दौड़ते वैसा है। How you finish is more important. कैसे हम लोग पूरा करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण It चीज is है। always to get off and to have a good start. वो आरंभ करना वो अच्छा ही है, And अच्छा आरंभ अच्छा है. अच्छा आरंभ अच्छा है, But how you finish is that ultimately defines you. कैसे हम लोग वो पूरा करता है वही आपका वो जिंदगी दिखाता है। So the runner who gets off to a good start, he is having a good start. But if he stumbles along the way, he loses the race. जैसा वो लोग अच्छा आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, कैसा भी वो लोग वहाँ पे गिर पड़े तो वो कुछ भी फायदा ही नहीं But है। when you finish it well, you will be rewarded. तब आप जब वो पूरा करते हैं तभी आप लोगों को प्रतिफल मिलता है। This was the difference between the life of Prophet Samuel and King Saul. यही है जो भेद है कि सॉल और शमूएल के बीच में। Samuel started well and he finished well. शमूएल ने अच्छा आरंभ किया था और अच्छा से वो पूरा किया था, Whereas King Saul started very well, but he could not finish well. लेकिन शाऊल ने वो अच्छा आरंभ किया था लेकिन अच्छी तरह से वो पूरा नहीं किया। He lost his crown. वो उसका मुकुट खो lost लिया his था, throne. उसका सिंहासन And खो लिया था, ultimately he lost his life. और उसका अंतिम में देखे तो उसका जिंदगी खो लिया And था। he experienced a disgraceful death, a pathetic death. उसका जो मौत था वो बहुत दयनीय बहुत था। And the whole life of King Saul can be summarized in 4 words. वो सॉल का वो जो जिंदगी है वो 4 बातों में बोल सकते हैं। Number 1, पहला है कि disobedience. वो जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना था, Secondly, दूसरा है कि disgrace, और pathetic condition. वो उसका वो दयनीय परिस्थिति है, And thirdly, तीसरा है कि defeat. और उसका जिंदगी में जो वो हारा हुआ and परिस्थिति, fourthly, और चारों चीज death. वो मौत था। 4 Ds. वो 4 डी है, Disobedience, वो जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना था, disgrace, और जो दयनीय परिस्थिति था, and thirdly, defeat. और तीसरा है कि वो हार गया था, Finally, death. और 4 वो चीज वो मार गया था। So now in this final speech of Samuel, शमूएल का जो अंतिम ये वचन में if you see carefully, हम जब देखे तो now the transition is taking place from the time of judges to the time of kings. यहाँ पे जो समय था कि ये न्यायों से
लेकर राजाओं का समय आने वाला है, बदलने वाला है। Samuel was the last judge in Israel. शमूएल ने इस्राएल का वो अंतिम का वो न्याय था, And the Saul was the first king of Israel. और सौल ने इस्राएल का पहला राजा था। It is the changing of God just to speak from one shift to another shift. Changing of God, changing of duty. जैसा गॉड ने एक शिफ्ट से दूसरा शिफ्ट को बदलते, उसी तरह ये भी हो रहा है। So till now, the judges were looking after Israel. अभी तक इस्राएल लोगों को ये न्यायी लोग वो लोग देख रहे थे, And now kings are coming into picture. अभी राजाओं ने उस संदर्भ में दिख रहा है। That's why it was the farewell speech of Samuel. इसलिए वो जो बात है वो शमूएल का अंतिम संवाद So है। in this particular speech, इस बात में Samuel also gave 4 action steps that we can take in order to finish well in our life. अपने जिंदगी में अच्छी तरह से वो पूरा करने के लिए शमूएल ने 4 चीजें उन्हें बता रहा था। Number 1, पहला है कि maintain a good reputation with God and man. परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में अच्छा नाम वो रखना चाहिए। Secondly, दूसरा है कि give testimony to God's goodness in the past, how God helped you in the past, you have to tell everybody. परमेश्वर ने वो पुराना दिनों में कैसा परमेश्वर तुझे सहायता किया उसके बारे में तुम परमेश्वर के बारे में गवाही देना चाहिए। Thirdly, तीसरा है कि urge the people to follow God in the present. ये जो अभी परिस्थिति है इसमें परमेश्वर को परमेश्वर के पीछे करने के लिए लोगों से बोलना है। And fourthly, चारों चीज, never stop praying for the people. पर लोगों के बारे में प्रार्थना करना कभी भी नहीं बोलना है। Oh, these are the 4 things, and Samuel is telling this is the new way I am teaching. शमूएल ने ये 4 चीज बताकर बोल रहा है कि ये नया मार्ग मैं आप लोगों को बता रहा At the हूँ। end of his life, what a concluding remarks he is giving. उसके वो जीवन के अंतिम में कैसा 4 बातों से उन्हें पूरा कर रहा What a है। wonderful way of concluding one's life. कितना अद्भुत रीति से एक का जिंदगी पूरा करना है So this is तरीका what है। we are reading in the verse for our meditation today. यही बात हमारे जो ध्यान का वचन है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। I will teach you a good and the right way. मैं तो तुझे अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। So we all must endeavor, we all must try to fulfill all these 4 important truths if we want to end well. हम अच्छा पूरा करने के लिए ये 4 चीज अपने जिंदगी में करना चाहिए। And great people of God followed these steps. परमेश्वर के जो महान लोग हैं ये 4 बातों को वो लोग अपने जिंदगी में माने थे। For example, उदाहरण के लिए Paul maintained a good conscience void of offense towards God and man. पौल ने और मनुष्यों के और लोगों के परमेश्वर के सामने भी अच्छा विवेक उन्हें उसके जिंदगी में था। If you read Acts chapter 24:16, प्रेरितों के काम 24 अध्याय और 16 वचन में हम जब पढ़े तो what Paul is telling, पौल क्या कह रहा है? and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward man. इससे मैं अब भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर में मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। And how can we maintain this? हम लोग ये कैसा अपने जिंदगी में रख सकते हैं? Make yourself accountable to the people in your life as Samuel did. शमूएल जैसा किया था, आपकी जिंदगी में जो लोग हैं उसके बारे में आप खाता रखना चाहिए। Samuel made his life an open book before the people. पर वो शमूएल ने लोगों के सामने अपनी जिंदगी को जो खुला हुआ पुस्तक जैसा लगाया था। And he gives anyone who wishes the opportunity to testify against him. He is challenging. If anybody wants to testify against me, you tell. वो उस समय में शमूएल ने ऐसा सवाल किया था कि जो मेरे विरोध में जो कहने के लिए वो तैयार है वो मेरे सामने आकर ये बोल सकते हैं बोलकर ऐसा सीधा सवाल किया था। Even similar testimony is given by Paul also when he gave his farewell speech to the elders at Ephesus. एफेस में जो लोग हैं वो बड़ा लोग हैं वो लोगों के सामने पौल ने जब वो गवाही दे रहा था उसी समय में उन्हें भी यही बात कहा था। You can read it in Acts chapter 20. प्रेरितों के काम 20 अध्याय में हम लोग ये बात पढ़ सकते You हैं। can read from verses 25 to 35. 25 वचन से 35 वचन तक हम लोग पढ़ सकते हैं। And also, और एक बात if you have wronged anyone, और दूसरे के बारे में कुछ बुरा किए तो we have to make it right. हम लोग सही करना चाहिए। In the Sermon on the Mount in Matthew's Gospel, मत्ती सुसमाचार में परमेश्वर ने जो पर्वत के ऊपर जो प्रसंग दिया था उसके समय में so there in verses 23 and 24 the Lord said the same. वहां पे 22 वचन और 23 वचन में परमेश्वर वही बात कहा था। Another thing about this good and the right way is और ये अच्छा और सीधा मार्ग के बारे में और एक सच्चाई ये we है have to give testimony to God's goodness in the past. परमेश्वर ने जो पुराने दिनों में जो अच्छाई किया था उसके बारे में हम लोग गवाही देना चाहिए। Tell of God's goodness to you and
to those in the Bible. परमेश्वर के जो अच्छाई आपकी जिंदगी में है और बाइबल में जो लोगों के बारे में परमेश्वर ने अच्छाई किया था वो उसके बारे में हम लोग गवाही देना है। Talking about the goodness of God, it is worship. परमेश्वर के जो अच्छाई है उसके बारे में हम बोलना ही है, आराधना है। Then urge the people to follow God in the present. और ये प्रस्तुत ये जो समय है इस समय में लोगों को परमेश्वर के पीछे करने के लिए वो लोगों को विनती करना चाहिए। So if you want to finish well, अब अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए so finish well involves more than just giving a testimony of God's goodness in the past. अच्छा तरीके से पूरा करने के लिए वो परमेश्वर के जो अच्छाई है उसके बारे में गवाही देना ही चाहिए। Not only that, वही बात नहीं you है, must also urge people to follow God in the present. और इस समय में परमेश्वर के पीछे करने के लिए लोगों से वो विनती करना है। Remind them the consequences of obedience and also disobedience. जैसे आज्ञा माने तो कैसा परिणाम हो सकता है और आज्ञा नहीं मानने से कैसा चीजें रहता है, कैसे विपत्ति रहता है, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। Samuel did so. शमूएल ने ऐसा किया था। Also, you have to warn all the people that God calls them to repentance. और परमेश्वर ने सारे लोगों को अपने बारे में मन पलटने के लिए परमेश्वर ने बोल रहा है, इस तरह बात लोगों को बताना चाहिए। Finally, another thing about this good and the right way is अंतिम में ये जो अच्छा और सीधा मार्ग के बारे में never stop praying for people. लोगों के बारे में प्रार्थना करना नहीं रुकना चाहिए। Oftentimes, बहुत से बहुत बार and people will not respond in a positive way as you expect. जैसा आप सोचते हैं उस तरह लोग आपके सोच के हिसाब से वो लोग काम नहीं करते। However, never stop praying for others. और दूसरों के बारे में प्रार्थना करने के लिए रुकना नहीं चाहिए। As we are approaching the old age, हम जैसा वो बड़ा बनते रहते we cannot do some of the active ministries because of our physical limitations. अपने उस शारीरिक रीति से जो शरीर में जो क्लेश परिस्थिति है उसी रीति से हम लोग अच्छा सेवा नहीं कर सकते। But one thing we can always do, that is to pray for the people. हम एक बात कर सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। In fact, I am convinced that when I go to heaven, मैं जब परमेश्वर के स्वर्गराज में जब पहुंच जाता हूँ we will see that one of the primary ways God advanced His kingdom on this earth is through the faithful prayers of seniors. परमेश्वर ने इस दुनिया में उसका राज्य जैसा वो बढ़ा किया था, उसका जो वो चीज है कि परमेश्वर का लोगों का प्रार्थना के द्वारा वो किया था। So praying for people is one of the most important ways to finish your race well. लोगों के बारे में प्रार्थना करना यही है आपके वो जो यात्रा है वो जो सफर है वो पूरा करने के लिए है। So be glad when someone asks you to pray for them. दूसरा लोग आप लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करिए ऐसा जब वो लोग पूछते हैं आप आनंदित रहे। Use it an opportunity to remind them of God's grace. और परमेश्वर के जो अनुग्रह है उसके बारे में आप वो लोगों को बताने के लिए वो मौका समझ के आप लोग बताइए। So you have to guard against the sin of prayerlessness in your life. और आपकी जिंदगी में वो प्रार्थना नहीं रहना वो बात के लिए आप लोग ध्यान रखना चाहिए, रहना चाहिए। These are the things what Samuel practiced in his life. ये शमूएल ने अपने जिंदगी में वो अभ्यास किया था। So let us follow his footsteps. और हम उसका जो कदम थे उसको हम लोग उसको देख के चलना चाहिए। So may God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, we thank thee, O Lord, for the life of Prophet Samuel. शमूएल भविष्यवक्ता के जिंदगी के बारे में आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। Before he retires from the active ministry, और जो उसका जो सेवा है उससे उतरने के समय में O Lord, he is giving a wonderful message to the people. वो अद्भुत रीति से लोगों को बात बोल रहा है। He is a man who was there in the tabernacle right from his childhood. वो अपने बचपन से वो तंबू में वो था। He knew how to hear thy voice. आपका जो वाणी है वो सुनने का तरीका कैसे है वो उसको पता है। Lord, he is a prophet. वो परमेश्वर वो भविष्यवक्ता He is था, a priest. वो याजक था He is a judge. और वो न्यायी था And he is a seer what is going to happen. और वो क्या होने वाले दीर्घदर्शी था। Oh Lord, he played so many roles. और वो बहुत प्रकार के वो काम किया था। Wonderful testimony he maintained. अद्भुत रीति से वो गवाही वो अपनी जिंदगी में वो Oh, he किया था। challenged the people, have I taken anybody's lamb or anything? उन लोगों के सामने वो सवाल किया था कि मैं किसका भी मेमना कुछ लिया हूँ क्या बोलकर। Oh Lord, raise many people like that. हे प्रभु आप ऐसा लोगों को आप उठाइए, Help us to follow the right way. सही मार्ग में चलने के लिए सहायता Help us to be कीजिए। thy witnesses. आपके गवाही देने वाला जैसे हम लोग को रखिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अनमोल नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए
जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।